एक गांव में बनिया जाति के पति पत्नी मंदिर में रहते थे। वह दोनों आंखों से अंधे थे, उनके पास ना तो धन था ना औलाद थी, और वह शिव के बहुत बड़े के भक्त थे। हर रोज विधि विधान के साथ शिव की पूजा करते थे। चाहे आंधी तूफान आ जाए लेकिन पूजा करना नहीं छोड़ते थे। एक दिन शिव ने सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा, आप जो चाहो मुझसे उस दिन वरदान मांग सकते हो। अब दोनों पति पत्नी ने ये बात आपस में एक दूसरे को बताई तो दोनों इस सोच में पड़ गए, हमारे पास ना तो आंखें हैं, ना औलाद है, ना धन है, और हमें इन तीनों की जरूरत है। अब किस तरह से भगवान से वरदान मांगा जाए, अब आप बनिए बुद्धि का कमाल देखिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शिव ने साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूं और आज आप जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकते हो। पति पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर शिव से बोले, वैसे तो हम दोनों इस जिंदगी में भी खुश हैं, और अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो हम दोनों अपने पुत्र को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखना चाहते हैं। एक ही बार में शिव से तीनों वरदान मांग लिए और शिव का वरदान उनको देना पड़ा। उनकी तीनों इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई। धन, पुत्र और आंखें तीनों ही एक साथ मिल गई। इसे कहते हैं बुद्धि का कमाल। और उनकी लगन से की भक्ति हुई भक्ति का फल। अब पति पत्नी तीनों वरदान पाकर मालामाल थे। तभी कहते हैं जो भी मांगो भगवान से हमेशा सोच समझकर मांगो। कई बार हम लुटिया लेकर खड़े होते हैं, शायद वह पूरा सागर देने को तैयार हो। वो अंतर्यामी और तीनों लोकों का देव है, वह कुछ भी दे सकता है। हमारा मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बुद्धि के बल पर छोटा और अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान की शक्ल चाहे कैसी भी हो लेकिन वह बुद्धि के बल पर बहुत कुछ कर सकता है। इंसान की बुद्धि शक्ल से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।